दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया बहुत लोगों को एक जादुई जगह लगती है। यहां हर कोई सोचता है कि मैं एक छोटी सी कैपिटल लगाऊं और जल्दी ही करोड़पति बन जाऊं। लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं देता। अगर आप बिना नॉलेज और बिना साइकोलॉजी को समझे यहां कदम रखते हैं तो मार्केट आपको उतनी ही जल्दी बाहर भी फेंक देता है। विलियम जे ओनील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स इसी बात को गहराई से समझाती है कि असली पैसा कमाने के लिए जरूरी है सही सिस्टम, सही माइंडसेट और सही डिसिप्लिन। इस किताब के इंट्रो में ही वो बताते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड है और इस युद्ध में जीतने वाला वही होता है जो सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड और धैर्यवान भी हो। मार्केट आपको रोज टेस्ट करेगा, आपके ईगो को चैलेंज करेगा और आपकी इमोशंस के साथ खेल करेगा। लेकिन अगर आपने खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर की तरह तैयार किया तो आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यही साइकोलॉजी इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, जब कोई बिगिनर मार्केट में आता है तो उसकी पहली सोच क्या होती है? वो तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहता है। उसने सुना होता है कि किसी ने ओवरनाइट स्टॉक से लाखों बना लिए, किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया और डबल हो गया। लेकिन विलियम ओनील साफ कहते हैं कि ये सब स्टोरीज आपको अट्रैक्ट तो करेंगी, मगर अगर आप इन पर भरोसा करके मार्केट में आएंगे तो ज्यादातर नुकसान उठाएंगे। मार्केट शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और राइट अप्रोच वालों को रिवॉर्ड करता है। इस किताब में वो बताते हैं कि सबसे पहली चीज जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को सीखनी चाहिए वो है मार्केट की लैंग्वेज। प्राइस और वॉल्यूम चार्ट्स मार्केट की असली भाषा हैं। न्यूज, रूमर्स, टीवी एक्सपर्ट्स, ये सब नॉइज हैं। असली चीज है प्राइस का एक्शन और उस एक्शन के पीछे का वॉल्यूम। साइकोलॉजी यही कहती है कि जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस खरीद रही होती हैं तब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और प्राइस धीरे धीरे ऊपर मूव करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को यह समझना चाहिए कि असली सिग्नल वहीं से आता है, ना कि किसी हेडलाइन से। लेकिन ज्यादातर लोग इसके उल्टा करते हैं, न्यूज सुनकर बाय करते हैं और जब प्राइस नीचे गिरता है तो पैनिक में बेच देते हैं। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलती है। विलियम ओनील बार बार एक बात रिपीट करते हैं, स्टॉक मार्केट में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी खुद की इमोशंस हैं, ग्रीड और फियर। दो ऐसे वेपन्स हैं जो आपको बार बार रॉन्ग डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे। जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा आपको लगेगा कि अभी और ऊपर जाएगा और आप बहुत देर से एंट्री करेंगे, और जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो आप डर कर लॉस में एग्जिट कर देंगे। यही साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को मास्टर नहीं कर लेते। किताब में वो कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक आर्ट और साइंस दोनों है। साइंस इसीलिए क्योंकि इसमें डेटा, चार्ट्स और रूल्स हैं। आर्ट इसीलिए क्योंकि इसमें पेशेंस, जजमेंट और डिसिप्लिन चाहिए। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपको खुद को हर हाल में रूल्स फॉलो करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। मार्केट में कोई भी रूल फूल प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रूवन सिस्टम फॉलो किया तो लॉन्ग टर्म में आपकी जीत निश्चित है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि इस बार लॉस होने दो, मैं अगली बार डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन फिर वही मिस्टेक दोहराई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि इंसान को लॉस का पेन गेन के हैप्पीनेस से लगभग 2 गुना महसूस होता है। इसी वजह से लोग लॉस मेकिंग स्टॉक को पकड़े रहते हैं और प्रॉफिटेबल स्टॉक को जल्दी बेच देते हैं। ओनील इस हैबिट को तोड़ने के लिए कहते हैं कि हर ट्रेड में आपको पहले से स्टॉप लॉस तय करना चाहिए। इससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो और लॉस को छोटा रखते हो। इस किताब का कोर फिलॉसफी कैन स्लिम मेथड है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंडरलाइंग साइकोलॉजी। जैसे वो कहते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर हमेशा क्राउड को फॉलो करता है। क्राउड जब एक्साइटेड होता है तब बाय करता है और जब डरता है तब सेल करता है। लेकिन विनर्स हमेशा भीड़ के अगेंस्ट सोचते हैं। जब सब बेच रहे होते हैं तब वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और जब सब बिना सोच समझ के खरीद रहे होते हैं तब वो कॉशियस हो जाते हैं। यही कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट आपको भी डेवलप करना होगा। विलियम ओनील खुद अपने करियर की शुरुआती मिस्टेक्स शेयर करते हैं। उन्होंने भी कई बार मार्केट में बिना सोचे एंट्री की, लॉसेस झेले और फिर समझा कि डिसिप्लिन ही सब कुछ है।
किताब का एक बड़ा लेसन ये है कि हर इंसान गलतियां करेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि विनर्स अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें दोहराते नहीं, जबकि लूजर्स बार बार वही गलती करते रहते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी यही कहती है कि आपको खुद को एक मशीन की तरह ट्रेन करना होगा। एक डॉक्टर सर्जरी करते समय इमोशंस में नहीं बह सकता, एक पायलट फ्लाइट उड़ाते समय पैनिक नहीं कर सकता, वैसे ही एक ट्रेडर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय फियर और ग्रीड से बाहर रहना चाहिए। मार्केट में आप सिर्फ तभी टिक सकते हो जब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सको कि वो सिर्फ रूल्स और सिस्टम पर चले, ना कि फीलिंग्स पर। मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ हर रोज लाखों लोग आते हैं, लेकिन केवल वही लोग टिकते हैं जो खुद को मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से बदल पाते हैं। ओनील बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस का खेल है। जब भी कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो भीड़ उस पर टूट पड़ती है। लोग सोचते हैं कि अब ये कभी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैप होता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कभी भी बिना कारण गिरते नहीं और वीक स्टॉक्स कभी भी बिना कारण चढ़ते नहीं। असली फर्क समझने वाले वही लोग होते हैं जो भीड़ से अलग सोच पाते हैं और मार्केट को लॉजिकली पढ़ पाते हैं। इस किताब में एक गहरी बात कही गई है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको आज न्यूज़ में मिल रही है वो पहले से ही प्राइस में शामिल होती है। अगर आप सिर्फ न्यूज़ पढ़कर डिसीजन लेते हो तो आप हमेशा एक स्टेप पीछे रहोगे। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो चार्ट और प्राइस एक्शन देखकर पहले ही ये समझ ले कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। यही साइकोलॉजी आपको भी अडॉप्ट करनी होगी अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हो। ओनील कहते हैं कि स्टॉक्स को चुनते समय ज्यादातर लोग सिर्फ लो प्राइस देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सस्ता स्टॉक फ्यूचर में एक्सपेंसिव बन जाएगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लो प्राइस स्टॉक्स कभी भी हाई क्वालिटी स्टॉक्स में बदलते नहीं। स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल कंपनीज के स्टॉक्स हमेशा हायर प्राइस पर अवेलेबल होंगे क्योंकि उनमें ग्रोथ और डिमांड रहती है। इसलिए साइकोलॉजी ये कहती है कि सस्ते दिखने वाले ट्रैप में मत पड़ो, बल्कि क्वालिटी और लीडरशिप वाले स्टॉक्स को हाई प्राइस पर भी खरीदने से मत डरो। इस किताब का एक और बड़ा सबक ये है कि मार्केट में आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का ईगो है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो और वो नीचे चला जाता है तो आपका ईगो आपको रोकता है उसे बेचने से। आप सोचते हो कि मार्केट गलत है और आप सही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट हमेशा सही होता है। ईगो की वजह से लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते और बड़ी कैपिटल गंवा बैठते हैं। साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल यही है कि आप कभी भी अपने लॉस से इमोशनली जुड़ो मत। मार्केट में सर्वाइवल का असली सीक्रेट है छोटे लॉसेस लेना और बड़े प्रॉफिट्स पकड़ कर रखना। अब एक और बात जो ओनील ने साफ कही है, मार्केट लीडर्स और लैगर्ड्स में फर्क समझना। हर बुल रन में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स और कंपनीज मार्केट को लीड करती हैं, बाकी स्टॉक्स सिर्फ फॉलो करते हैं। अगर आप विनर्स के साथ चलोगे तो पैसा बनेगा, अगर लूजर्स के साथ फंसोगे तो कैपिटल डूब जाएगी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाले स्टॉक्स वही होते हैं जिनके अर्निंग्स और सेल्स लगातार बढ़ रहे हों, जिनका मार्केट शेयर कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा हो और जिनकी डिमांड एक्चुअल प्रोडक्ट्स में दिखाई दे रही हो। ये साइकोलॉजी समझने के बाद इन्वेस्टर ब्लाइंडली भीड़ के पीछे नहीं भागता, बल्कि रिसर्च करके लीडर्स को पकड़ता है। और अब आती है डिसिप्लिन की साइकोलॉजी। मार्केट में बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब असली समय आता है एक्शन लेने का तब वो डर जाते हैं। डर और लालच, ये दो इमोशंस ही ट्रेडर और इन्वेस्टर की पूरी जर्नी को कंट्रोल करते हैं। डिसिप्लिन ये कहता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि लॉस 7 से 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको उसे काटना ही पड़ेगा, चाहे स्टॉक कितना भी फेवरेट क्यों ना हो। और अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट को राइड करना चाहिए और जल्दी सेल नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन के बिना साइकोलॉजी अधूरी है और साइकोलॉजी के बिना ट्रेडिंग अधूरी है। इस किताब की एक गहरी इंसाइट ये भी है कि मार्केट में हर समय 3 तरह के लोग होते हैं: प्रोफेशनल्स, सेमी प्रोफेशनल्स और एमेचर्स। प्रोफेशनल्स वो हैं जो डिसिप्लिन और रूल्स के साथ चलते हैं।
सेमी प्रोफेशनल्स कभी कभी रूल्स फॉलो करते हैं लेकिन इमोशंस में बह जाते हैं। एमेचर्स पूरी तरह इमोशंस और भीड़ के सहारे चलते हैं। अगर आपको लंबे समय तक सरवाइव करना है तो आपको एमेटर से प्रोफेशनल की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा, और ये शिफ्ट सिर्फ साइकोलॉजी और सही माइंडसेट से आता है। चार्ट्स और पैटर्न्स असल में हमारी साइकोलॉजी को मिरर की तरह दिखाते हैं। जब भीड़ लालच में होती है, चार्ट्स पर तेजी साफ दिखाई देती है। जब डर हावी होता है, चार्ट्स पर गिरावट उतनी ही तेज दिखती है। विलियम ओनील कहते हैं कि अगर आप चार्ट्स को पढ़ना सीख गए तो आप भीड़ की साइकोलॉजी को समझने लगेंगे, और मार्केट में जीतने वाला वही है जो भीड़ के खिलाफ खड़ा हो सके। जब सब खरीद रहे हों तो वो बेच सके, जब सब बेच रहे हों तो वो खरीद सके। लेकिन यह करने के लिए सबसे पहले चार्ट्स और प्राइस एक्शन की भाषा समझनी जरूरी है। चार्ट्स पर बनते हुए पैटर्न सिर्फ लाइंस और शेप्स नहीं होते, वो असल में लाखों लोगों के इमोशंस का नतीजा होते हैं। एक ब्रेकआउट तब होता है जब बायर्स की डिमांड सेलर्स से ज्यादा हो जाती है। एक ब्रेकडाउन तब होता है जब डर बायर्स को पीछे धकेल देता है। यही रीजन है कि ओनील बार बार पैटर्न्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं। कप विथ हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस, ये सब पैटर्न्स सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं हैं, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मन की स्थिति का रिफ्लेक्शन है। अब साइकोलॉजी का एक और पहलू है पेशेंस। मार्केट में बहुत सारे लोग एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन होल्ड करने की हिम्मत नहीं रखते। जैसे ही स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट देता है, वो जल्दी से बेच देते हैं। लेकिन सच ये है कि असली पैसा बड़े मूव्स में बनता है, और बड़े मूव्स पकड़ने के लिए पेशेंस चाहिए। ओनील कहते हैं कि सही स्टॉक और सही पैटर्न पकड़ लेने के बाद ट्रेडर को विश्वास रखना चाहिए कि टाइम उसका काम करेगा। मार्केट की हर मूव एक दिन में नहीं होती, कभी कभी वीक्स और मंथ्स लग जाते हैं। इसलिए पेशेंस रखना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे टफ लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग हिस्सा है। फियर और ग्रीड पर कंट्रोल करना ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप लॉस में होते हो तो डर आपको बेचने नहीं देता, और जब आप प्रॉफिट में होते हो तो ग्रीड आपको जल्दी बेचने पर मजबूर कर देता है। यही साइकोलॉजी ज्यादातर लोगों को नुकसान में डालती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो इन दोनों इमोशंस को पहचान कर न्यूट्रल माइंड से डिसीजन ले। जैसे डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते समय इमोशंस में नहीं बहता, वैसे ही ट्रेडर को भी हर ट्रेड को सिर्फ एक केस स्टडी की तरह देखना चाहिए, न कि पर्सनल ईगो का हिस्सा बनाना चाहिए। इस किताब में एक और बड़ा लेसन है, मार्केट हमेशा आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेगा। आपको हर समय फ्लेक्सिबल रहना होगा। अगर कोई पैटर्न फेल होता है तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। अगर कोई स्टॉक आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे राइड करना होगा। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर अपनी सोच को रिजिड बना लेता है। वो सोचता है कि मार्केट उसकी प्रिडिक्शन के हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी यही है कि वो हर बार लोगों को सरप्राइज करता है। इसलिए ओनील कहते हैं, डोंट आर्ग्यू विद द मार्केट, जस्ट लिसन टू इट। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अंतिम आधार है। अगर आप कभी कभी रूल्स फॉलो करेंगे और कभी इमोशंस में बह जाएंगे तो आपका रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं होगा। मार्केट में हर दिन आपको टेस्ट किया जाएगा। कभी आपको टेम्प्ट किया जाएगा जल्दी प्रॉफिट लेने के लिए, कभी आपको डराया जाएगा लॉस एक्सेप्ट न करने के लिए। हर बार आपको अपने डिसिप्लिन से गुजरना होगा। जो लोग इस एग्जाम में पास हो जाते हैं वही लंबे समय में विनर्स बनते हैं। और शायद इस किताब का सबसे गहरा मैसेज यही है, मार्केट में जीतने के लिए आपको खुद को जीतना होगा। अपने अंदर के डर, लालच, ईगो और इम्पेशंस को जीतने वाला ही असली प्रोफेशनल ट्रेडर है। मार्केट आपको बार बार गिराएगा, टफ सिचुएशंस में डालेगा, लेकिन हर बार आपको वही सवाल पूछेगा, क्या तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? अगर हाँ, तो मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगा। अगर नहीं, तो मार्केट तुम्हें सबक सिखाएगा। विलियम ओनील बार बार ये बात कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। मार्केट हर दिन नया लेसन देता है, हर ट्रेंड कुछ अलग सिखाता है। लेकिन फर्क यहां पर यह है कि ज्यादातर लोग सीखने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो लोग मार्केट से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं,
लेकिन नॉलेज लेने के लिए ओपन नहीं होते। असली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स वही हैं जो हर बार अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर साइकिल को एक नई किताब की तरह पढ़ते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे कोर हिस्सा यही है, खुद को हर दिन स्टूडेंट मानना और एक्सेप्ट करना कि मार्केट हमेशा टीचर रहेगा। मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा डर दोनों उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है। किसी को पता नहीं होता कि कल क्या होगा, लेकिन यही अनसर्टेनिटी आपको डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सिखाती है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सर्टेनिटी नाम की कोई चीज मार्केट में नहीं है, तभी आप रियलिटी में प्लान बनाना शुरू करते हैं। ओनील कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती वो ट्रेडर्स करते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर सोचते हैं कि उन्हें मार्केट पता है। असल में किसी को नहीं पता, केवल प्रोबेबिलिटीज होती हैं। और इस साइकोलॉजी को समझ लेने के बाद ट्रेडर की जर्नी बदल जाती है। वो अब हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, न कि श्योर शॉट गारंटी की तरह। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज ही नहीं, बल्कि माइंडसेट भी बिल्ड करना पड़ता है। यह माइंडसेट पेशेंस, डिसिप्लिन और अडेप्टेबिलिटी से मिलकर बनता है। आपको बार बार खुद को याद दिलाना होता है कि लॉसेस भी जर्नी का हिस्सा हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसने कभी लॉस न किया हो, लेकिन फर्क यह है कि विनर्स लॉसेस को छोटे रखते हैं और लूजर्स लॉसेस को बड़ा होने देते हैं। मार्केट में हर लॉस आपके लिए एक फीडबैक है, एक रिमाइंडर है कि कहां पर आपने प्लान से डिविएशन किया। अगर आप इस फीडबैक को ऑनेस्टली एनालाइज करते हैं तो मार्केट आपको ग्रो कराता है। एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली सबक है तुलना से बचना। ट्रेडर्स अक्सर दूसरों की प्रॉफिट्स देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया और ग्रुप्स में लोग बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स दिखाते हैं और नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि शायद वो पीछे रह गए। लेकिन ओनील के हिसाब से ये सबसे बड़ी मेंटल ट्रैप है। मार्केट में हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो या तो ओवर ट्रेड करेंगे या फिर अपनी स्ट्रैटेजी छोड़कर उनकी कॉपी करने लगेंगे, और दोनों ही चीजें आपको नुकसान में डालेंगी। साइकोलॉजी का सबसे अहम रूल यही है, कंपीट विद योरसेल्फ, नॉट विद अदर्स। मार्केट आपको हमेशा पेशेंस टेस्ट करेगा। कई बार हफ्तों तक कोई सही सेटअप नहीं मिलेगा और ऐसे समय में ट्रेडर रेस्टलेस हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ट्रेड नहीं किया तो पैसा कैसे बनेगा। लेकिन असल में पैसा तभी बनता है जब आप सही मौके का इंतजार कर पाते हो। एवरेज ट्रेडर मार्केट को रोज फाइट करने की जगह मानता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को अपॉर्चुनिटीज फिल्टर करने की जगह मानता है। ये पेशेंस ही है जो विनर्स और लूजर्स को अलग करता है। और सबसे गहरी बात यह है कि मार्केट में जीतने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। आप मार्केट को नहीं बदल सकते, आप पैटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्राउड साइकोलॉजी को भी नहीं बदल सकते। बदलना है तो सिर्फ खुद को, अपने हैबिट्स, अपनी सोच, अपने रिएक्शंस को। अगर आप खुद को इंप्रूव करते रहे तो मार्केट हर बार आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आपने खुद को बदलने से मना कर दिया तो मार्केट आपको बार बार वही लेसन्स रिपीट करके सिखाएगा। मार्केट की असली ताकत उसके नंबर्स में नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी हुई साइकोलॉजी में होती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बना लेते हैं। ओनील इस बात पर जोर देते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट या स्टॉक प्राइसेस का खेल नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग आपकी हैबिट्स और आपकी डिसिप्लिन का भी प्रोसेस है। जब आप बार बार सही डिसीजंस दोहराते हैं, लॉसेस को छोटा रखते हैं और प्रॉफिट्स को चलने देते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी हैबिट बनती है जो समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। यही हैबिट आपकी वेल्थ को भी कंपाउंड कराती है। मार्केट आपको हर दिन एक नया टेस्ट देता है, कभी लालच का, कभी डर का, कभी पेशेंस का। लेकिन इन टेस्ट्स को पास करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल होगा। यही सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा वेपन है। आप सोचिए, जब प्राइस एक्शन आपके फेवर में चल रहा होता है तो लालच आपको कहता है कि और ज्यादा रिस्क लो, और जब प्राइस एक्शन अगेंस्ट जाता है तो डर आपको कहता है कि एग्जिट करो, चाहे वो पैनिक में ही क्यों ना हो। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर इन दोनों इमोशंस को बैलेंस करता है।
वो जानता है कि हर ट्रेड उसकी जिंदगी का आखिरी ट्रेड नहीं है। अगर आज लॉस हुआ तो कल फिर मौका मिलेगा। यही कामनेस उसे भीड़ से अलग बनाती है। ओनील कहते हैं कि मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। लोग अक्सर दूसरों की राय पर चलते हैं, टिप्स, न्यूज़, रूमर्स, लेकिन असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप खुद अपनी एनालिसिस पर भरोसा करना शुरू करते हो। जब आप खुद रिसर्च करते हो, खुद प्राइस एक्शन को पढ़ते हो और खुद डिसीजन लेते हो, तभी आप इमोशनली फ्री हो पाते हो। दूसरों की राय पर चलना आसान है, लेकिन उसका नुकसान यह है कि आपके पास कन्विक्शन नहीं रहता, और बिना कन्विक्शन के कोई भी ट्रेड टिकता नहीं है। मार्केट एक तरह का साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है, जहां हर ट्रेडर अपने अंदर के डर और लालच से लड़ रहा है। जो लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं वही बाहर भी जीतते हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हो तो मार्केट आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो वही मार्केट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यही वजह है कि ओनील बार बार रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल की बात करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में एक कॉमन प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। मार्केट किसी के लिए भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपके पास सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होंगी, गारंटीज नहीं। और यही एक्सेप्टेंस आपको हम्बल बनाता है। जब आप मान लेते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, तभी आप हर दिन प्रिपेयर्ड रहते हो। आप स्टॉप लॉस लगाते हो, आप रिस्क कैलकुलेट करते हो और आप अपने कैपिटल को बचाते हो। जो लोग सर्टेनिटी के पीछे भागते हैं वो मार्केट में जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग अनसर्टेनिटी को अपना साथी बना लेते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। ओनील का सबसे गहरा लेसन यही है कि मार्केट में जीतने के लिए आपको पहले खुद को जीतना होगा। अगर आपने अपने अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी डेवलप कर ली तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी कमजोर है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगी। असली गेम बाहर चार्ट्स पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है।